गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो हम लोग शुरू किए थे अगस्त 2026 में। आज संडे है और तारीख है आपकी 9 अगस्त, और आज हम लोग क्या है ना, दूसरा दिन है इसका। डेमो है, 10 दिन डेमो आएगा, यूट्यूब पे आएगा। 10 दिन देखिए और देखिए अंग्रेजी पढ़ी कैसे जाती है और एक बार में अंग्रेजी सही कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग है ना, कल हमने आपको बताया था कि रीडिंग कैसे करनी है, वो कैप कैसे इम्प्रूव करना है, ग्रामर कैसे पढ़ना है। आज उसकी एक झलक देखेंगे कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे हमसे एक्चुअली, तो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हाउ विल द क्लासेस लुक। एक सेकंड रुक जाएगा, कमेंट्स आपके देखने के लिए हम थोड़ा। जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट आखिर कैसा दिखेगा, मटेरियल कैसा होगा, और आप जो क्लासेस करेंगे हाउ विल दैट लुक। यू मस्ट बी सीइंग इट लाइव ऑन द ऐप सर। नहीं, ये ऐप पे अभी नहीं क्लास चल रही है, ये क्लास ऐप पे तब जाएगी जब डेमो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहता, इतनी भी कमिटमेंट नहीं चाहता कि वो जा करके क्या है ऐप एक इंस्टॉल करे। तो ठीक है, आप यूट्यूब पे ही देखिए। तो आपको हमने बता दिया था कि अंग्रेजी में क्या है कि आपको ग्रामर तो आना ही आना है। आप ग्रामर अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। ग्रामर के साथ आपको वोकैब यानी शब्दों की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी रीडिंग बढ़िया होनी चाहिए, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू राइट, कि आपकी राइटिंग भी सुधर जाए। तो आज इसी में आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि हमने कहा था ना कि हम वोकैब पढ़ाएंगे तो अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वोकैब पढ़ाने का हमारा अपना खुद का तरीका है, हम उस तरह से आपको पढ़ाएंगे। तो कल हमने आपसे एक किताब का जिक्र किया था, उस किताब को कहते हैं बैरन्स 1100। क्या कहते हैं? बैरन्स 1100। वो कुछ इस तरह की किताब है, रुक जाइएगा, ये एक किताब आती है। ठीक है, और ये अच्छी किताब है। ठीक है, ये अच्छी किताब है, अच्छी इन द सेंस ये मैनेजेबल है। मैनेजेबल इसका मतलब इसमें 1100 शब्दों की लिस्ट है, और एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें है कि भाई एक हफ्ते में पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ऐसे करके शब्द दिए गए हैं, और ये थोड़ा ये वास्ट लगता है। ये किताब थोड़ी क्या लगती है आपकी, वास्ट आपको लगेगी जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले हफ्ते में पहले दिन कौन सा शब्द पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के उन्होंने अपने तरीके से इस किताब को बनाया है। जैसे इसमें देखिएगा, पहला शब्द है वोरेशियस। ठीक है, पहला शब्द क्या है इसमें, वोरेशियस है। यहीं से शुरू हुआ, और हम जो आपको देंगे हम इसी को थोड़ा अलग ढंग से इसको हमने बनाया है, अपने हिसाब से इसको चेंज किया है। ठीक है, तो हम जब आपको मटेरियल देंगे जिसमें जब आपको हम याद करने कहेंगे तो हमारा एक तरीका है। जैसे मान लीजिए पहला जो चैप्टर है उसमें वो सारे शब्द हैं जो विजडम यानी समझदारी, इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमत्ता, मनुष्यों के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बुद्धिमत्ता या समझदारी को डिनोट करने के लिए। इसमें पहला शब्द है एस्ट्यूट। ठीक है, तो शब्द है, ये शब्द क्या है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक ढंग से दिया गया है। एस्ट्यूट है, ये एडजेक्टिव है, इसको इसका उच्चारण आप अस्ट्यूट ऐसे कर सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, चतुर कुशाग्र, ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो ये काफी सही है। और इसमें क्या है कि ऐसे 46 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 46 चैप्टर्स हम आपको देंगे, और इनसे आपकी अंग्रेजी मतलब कमोबेश सुधर जाने की आशा है। सर जी ओनली वन वॉइस इज कमिंग इन द हेडफोन। ठीक है, एक कान में बज रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। किस कान में बज रहा है ये बताइए, बाएं कान में बज रहा है या दाएं कान में? मोनो ऑडियो है ना, हम समझ गए आपकी बात कि आपको मोनो आ रहा है। प्रॉपर्टीज, एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज, रुक जाइएगा। थोड़ा मीनू जब चेंज होता है ना तो दिक्कत हो जाता है इसको, अब चेंज करना, चेक करना। एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज, रुक जाइएगा। अब देखिए, तो अब दोनों कानों में बज रहा है क्या? सर वेन सर इस, अरे हो रही है विकास जी, क्लास चल रही है, आप लोग लेवल पे जाते हैं। ये क्लास कल, ये क्लास चल रही है। अब आप क्या है, देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं आपके साथ विकास, दिक्कत क्या हो रही है। कि आप, हम क्या है ना, इस अलग चैनल पे ये क्लास चल रही है, बट डेमो सब जगह एक है, आपको तो ऐप से क्लास लेनी है।
जो एसआई के लिए है ना, वो क्लास जो चल रही है ना, वो परीक्षा मार्ग और सिविल सेंस नाम से जो हमारा चैनल है उस पर चल रही है विकास। बट ठीक है, आप डेमो कहीं पे भी कर सकते हैं, आप इसी चैनल पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको सिविल सेंस एकेडमी करके हमारा चैनल है, उस पर आपको एसआई वाली बैच दिखेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेमो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर ली, क्योंकि कोर्स तो आप ऐप पे करेंगे क्लास, तो ऐप पे वो अलग अलग दिखेगी। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के यहाँ पे क्लास कीजिए, यही चीज़ आपको वहाँ पे भी मोटा मोटी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। चलिए, तो हम आपको इस किताब को पढ़ना सिखाएंगे, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि वोकैब के लिए हम आपको क्या देंगे, कैसे उसको करना है। ठीक है, तो ये हम आपको देंगे, बढ़िया सी किताब है। अभी तो डेमो है, तो पहले हम आपको बता देंगे कि हम आपके लिए ग्रामर कैसे, वोकैब कैसे इम्प्रूव करेंगे, आपकी रीडिंग कैसे सुधारेंगे, ये सब हमारा काम है आपको बताना, तो हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वोकैब के लिए हम आपको मटेरियल देंगे, ये 46 चैप्टर है, और एक चैप्टर में शायद 24 शब्द हैं, शायद देख लेते हैं, कुछ कम या अधिक भी हो सकते हैं। 24, हाँ ठीक है, 24 शब्द है और हो जाएगा, ये मैनेजेबल है। ठीक है, अब बात आती है रीडिंग कि सर रीडिंग कैसे करेंगे, आपने बोला था रीडिंग भी कराएंगे, रीडिंग से क्या अंग्रेजी सुधारेंगे। रात में इसलिए ले रहे हैं ना कि रात में बच्चे फ्री होते हैं, दिन में सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट होती है। डेमो है, उसका जब रेगुलर बैच चलेगा, जब एक बार आप हमसे कमिट कर जाएंगे, तो अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा हमें दे सकते हैं कि चलो पढ़ाई ही होनी है, तो अंग्रेजी के लिए ये समय हम दे देते हैं। लेकिन अभी तो आप कहीं और भी कमिटेड हो सकते हैं, आप हमारे प्रति कमिटेड है नहीं, तो रात। ठीक है, सभी फुर्सत में होते हैं। अब बात आती है रीडिंग, रीडिंग कैसे करेंगे, तो रीडिंग कुछ इस तरह से हम आपको करवाएंगे, यही कहानी हम आपको पढ़ाएंगे। ये जो कहानी है ना, ये मुल्क राज आनंद की कहानी है। मुल्क राज आनंद ने एक किताब, मतलब एक छोटी सी कहानी लिखी है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड इस किताब का नाम है। वो कहानी हम आपको पढ़ाएंगे, और कैसे अंग्रेजी सुधरती है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये कितने पन्ने हैं हम आपको बता देते हैं, ये 12 पन्ने की बुक है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दी है टेलीग्राम की। अभी हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको पिन कर दे रहे हैं लाइव क्लास के बीच में। गुड इवनिंग नौशबा, और बाकी लोगों को भी गुड इवनिंग। ठीक है, ये हम अभी पिन कर दे रहे हैं टेलीग्राम का, यहाँ पे भी डाल दे रहे हैं, लाइव चैट में भी, और जब ये ख़त्म होगी वीडियो तो हम कमेंट में भी इसको पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको क्या है, ये दिख जाएगा, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी। चलिए, तो अंग्रेजी सुधरती कैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि अगर आप हर चीज को रटने का प्रयास करेंगे तो आप रट नहीं सकते, चीजें याद नहीं होती हैं, चीजें याद नहीं होती हैं। चीजें हमें याद कब होती है, जब हम चीजों को रिपीट करते हैं, और रिपीट करने की हम एक हैबिट बनाते हैं, एक आदत बनाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, डिपेंड करता है कि किससे सुन रहे हैं। जैसे अगर कोई बात अच्छे ढंग से कही जाए, अच्छे व्यक्ति के द्वारा कही जाए तो जल्दी याद होती है, बुरे ढंग से कही जाए, बुरे व्यक्ति के द्वारा कही जाए तो कभी भी याद नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आपको सही लगेगी, तो मेरी आवाज़ में कुछ भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी याद होगा। तो ये कहानी है। अब देखिए, इस कहानी को आप प्रिंट आउट कर लेंगे, तो देखिए पहले हम लोग स्टेप्स नोट कर लेते हैं, कितने स्टेप्स में यह काम हमें करना है। ठीक है, तो रीडिंग, और रीडिंग के माध्यम से ग्रामर। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, रीडिंग, और रीडिंग के माध्यम से ग्रामर। तो पहला स्टेप क्या होगा, तो हमें क्या करना है, रीडिंग करनी है, और रीडिंग के माध्यम से क्या सुधारना है, ग्रामर अपनी सुधारनी है, नियम इत्यादि। वोकैब अपना सुधारना है, यानी हमें शब्दों की मीनिंग सीखनी है, और कंप्रीहेंशन हमें सुधारना है, यानी कि किसी भी वाक्य को, पैराग्राफ को पढ़ करके हमें समझ में आ जाए। तो इसमें चरण एक क्या है, स्टेप वन क्या है, इसका स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। यह जो पीडीएफ है इसका क्या ले लेंगे आप, प्रिंट आउट। ठीक है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ का एक प्रिंट आउट सभी लोग ले लेंगे। ठीक है, आसान काम है, आई डोंट थिंक ये मुश्किल लगेगा। आप प्रिंट आउट लेने के बाद या फिर मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, हम आपको होमवर्क देंगे, जैसे हम कल का होमवर्क आपको बता दे रहे हैं। कल का होमवर्क है ये पूरा पहला पन्ना। ठीक है, कल का होमवर्क आपका क्या है, हम अभी बता दे रहे हैं, जो भी बच्चे रेगुलर रहेंगे उन्हें हम बता दे रहे हैं। आपका होमवर्क ये है, ये पूरा पहला पन्ना आपका होमवर्क है। ठीक है, ये पूरा पन्ना आपका होमवर्क है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो इट से शुरू करके प्लीटेड, ये आपका होमवर्क है। अब है कि होमवर्क में सर करना क्या है, आप हमसे पूछेंगे, तो आपको क्या करना है स्टेप 2 में, कि इस अंग्रेजी को उतार लेना है। इस अंग्रेजी को क्या करना है, आपको उतार लेना है,
ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। आपको क्या करना है, इसे अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में कॉपी कर लेना, उतार लेना है। कर पाइएगा, हाँ या ना? उतार लीजिएगा, हाँ या ना बोलिए कि हाँ सर उतार लेंगे, उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बोल दीजिए। जो भी नए बच्चे, देखिए आसान सा काम है। अब मेरा तरीका आपको अलग लग सकता है, बट अलग ही करना होगा ना। वी विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग करना होगा। एक ही काम बार बार करके आप नए परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स, यू कीप रिपीटिंग द सेम स्टेप्स एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज नॉट वाइज। ये समझदारी नहीं कहलाएगी कि भाई आप एक ही काम बार बार करें और कुछ नया आपके साथ हो जाए, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप उतार लेना है। उतारने के बाद दूसरा काम क्या करना, आप समझिए। अब है किसी भी चीज को पढ़ करके उसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसका भावार्थ हमें समझ में आना चाहिए। भावार्थ कहने का मतलब है कहना क्या चाहते हो आप, ठीक है। तो जैसे एक लाइन है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु का त्योहार था, ठीक है। वसंत ऋतु का त्योहार था, ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि किस शब्द की मीनिंग वसंत हो सकती है, गेस करते हैं, ठीक है। लेट्स मेक अ वाइल्ड गेस, गेस करते हैं किस शब्द की मीनिंग वसंत हो सकती है। तो स्प्रिंग की मीनिंग वसंत होती है, आपके हिसाब से जो भी लगे। तो एक हो गया ना कि हमें पता चल गया इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग की हिंदी होती है वसंत ऋतु का त्योहार था। ऐसे हम आपको बताएंगे, जब कल होके क्लास होगी तो उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे कैसे होगा, ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसको पढ़ लीजिएगा, घर पे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, एक बार सभी लोग देख लीजिए कि हाँ सर इतना तो हम कर सकते हैं, इतना पॉसिबल है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो आप इतना कर करके रखिएगा। उसके बाद का जो चरण है हम आपको आगे बताएंगे कि उसके बाद क्या करना है। तो इतना कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ग्रामर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं कि ग्रामर क्या है, अंग्रेजी ग्रामर क्या है, कितना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मेरे बारे में तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम अपना इंट्रोडक्शन दें कि भाई हम क्या हैं कैसे हैं। वो चैनल पे भी उपलब्ध होगा अगर ज़रूरत लगेगा। रोज़ इस टाइम नहीं होगा, शुरू के जो 10 दिन है ना राज, ये जो डेमो है वो यहाँ पे चलेगा, डेमो यहाँ पे चलेगा। डेमो जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी टाइमिंग दिन में कभी रखी जाएगी। मतलब एक जो आपका ये आधी रात का समय है ना, इस समय थोड़ा ना पड़ता है। सीटेट की परीक्षा सुषमा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जाए आपकी सीटेट की परीक्षा। आई होप आपकी अंग्रेजी सुधरी हो हमसे पढ़ करके। जैसी भी अंग्रेजी की स्थिति है कमेंट में ही बताइए, खराब है तो भी बताइए हाँ सर खराब है, आपने बर्बाद कर दी हमारी अंग्रेजी, ठीक है। बट सीटेट की परीक्षा सितंबर में होने वाली है ना शायद। ठीक है, चलिए तो ग्रामर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रामर आपको हम समझाना शुरू करते हैं, अंग्रेजी ग्रामर है कैसे, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले थोड़ी हम लोग चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी अंग्रेजी कितनी भी खराब हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी जितने भी बच्चे करें उन सभी को हम एक बात समझा देते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो आपको हमेशा है ना एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी सहूलियत से पढ़ाई नहीं कर सकते। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, परीक्षा भी उसी लेवल की होगी, ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर टारगेट, हम किस चीज़ को टारगेट करके चले, ठीक है। तो पहला तो हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं कि स्टूडेंट यानी कि आप, स्टूडेंट यानी कि आप के हिसाब से और दूसरा है एग्जाम के लिहाज से। तो आप कैसे पढ़ना चाहेंगे, आपके हिसाब से या एग्जाम के लिहाज से। तो मेरा यह मानना है कि हम लोग परीक्षा के हिसाब से पढ़ें, ऐसी पढ़ाई हो कि परीक्षा हमारे मतलब
परीक्षा में हमें क्या दिक्कत ना हो। क्लास में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो चलेगा, बट परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम उसी चीज़ को टारगेट करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको परीक्षा में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो कई बार एक शब्द चलता है, जीरो से पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ाएंगे? जीरो से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप जीरो से पढ़ाइए। ठीक है। तो आपने सबसे सुना होगा जीरो से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? 80% तक पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम आपको कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आपको 80% नंबर ना आने लगे। ठीक है, हम आपको तब तक पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हमारा टारगेट यह नहीं होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, कि हम कहाँ से शुरू करें। हमारा होना चाहिए कि जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पहुंचाएंगे। बाकी सभी बात करते हैं जीरो से लेकर के हीरो बना देंगे, बट ऐसा नहीं। हमारा है 80% आपको मिनिमम आएगा, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, अगर आप कलम उल्टी पकड़ लेते हैं तो ये तो अलग ही बात है कि सर हम कलम पकड़ते हैं तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। अगर आप कलम सीधी पकड़ लेते हैं तो आपको इतना नंबर आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा? चलिए पढ़ा जाए, पढ़ाई से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट की। बात की जाए, क्या बात की जाए? अल्फाबेट की। ठीक है, किस अल्फाबेट की बात की जाए? इंग्लिश अल्फाबेट की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, अगर कोई आपसे पूछे इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, तो हम आपको कहते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट एक डब्बा है। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? एक डब्बा है। ठीक है। और इस डब्बे में क्या है? 26 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर रखे गए हैं। तो अगर कोई आपसे बोले कि अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि जिस भी भाषा का अल्फाबेट है, अगर अंग्रेजी का अल्फाबेट है तो अंग्रेजी, हिंदी का अल्फाबेट है तो हिंदी, उसमें जितने अक्षर होते हैं, उसमें जितने भी अक्षर होते हैं, उसके समूह को अल्फाबेट कहते हैं। उसके समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। समझ में आई बात? तो अगर कोई लेगा आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर शामिल हैं। हिंदी अल्फाबेट, तो हिंदी अल्फाबेट का मतलब इसमें हिंदी भाषा के सभी अक्षर शामिल है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो हिंदी अल्फाबेट में हिंदी के सभी अक्षर, इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश के सभी अक्षर। तो अब बात आती है कि अक्षर, जिसको लेटर कहते हैं, ये है क्या? अल्फाबेट तो समझ गए कि भाई एक डब्बा है जिसमें सारे के सारे अक्षर डले हुए हैं, सारे के सारे अक्षर रखे हुए हैं, बट ये है क्या? तो ये क्या है? अक्षर क्या है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड मतलब अलग अलग ध्वनियां, अलग अलग आवाजें, अलग अलग ध्वनियां, अलग अलग आवाजें, उनका चित्र अगर हम बनाना चाहें, उनका हम क्या बनाना चाहें? एक चित्र बनाना चाहें, तो वह चित्र क्या कहलाएगा? लेटर यानी अक्षर कहलाएगा। वह चित्र क्या कहलाएगा? लेटर यानी कि अक्षर कहलाएगा। बार बार कैमरा फ्रीज हो जा रहा है, कारण एक सेकंड रुक जाइएगा बच्चा, बैटरी शायद डिस्चार्ज है, हम चार्ज में इसको लगा दे रहे हैं। एक सेकंड आप लोग वेट कर लीजिएगा। दिन में शायद चार्ज में नहीं लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अडेप्टर से भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, चित्र है और इन चित्रों के माध्यम से आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस चित्र से कौन सी आवाज निकलती है? टी। इस चित्र को देख करके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है? टी। इस चित्र को देख करके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है? सी। इस चित्र को देख करके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है? ए। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि लेटर क्या है? चित्र है
इन चित्रों से क्या डिनोट करते हैं? साउंड को, आवाज को। अंग्रेजी भाषा में ऐसे कितने चित्र हैं? तो 26 चित्र हैं। और इन सभी को कहाँ रखा जाता है? अल्फाबेट में। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब हो गया अंग्रेजी के सभी अक्षर, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, उत्तर दीजिएगा। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं? अगर यह हम आपसे प्रश्न पूछें तो आपका उत्तर क्या होगा? हम विकल्प दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 21। तो उत्तर होगा अल्फाबेट 1 है। इस अल्फाबेट में 26 अक्षर हैं, जिनमें से 5 अक्षरों को वाउल कहते हैं और बचे हुए 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। बड़ी परेशानी है। बताइए, हमारा कैमरा हमारा दिल तोड़ दे रहा है। दिन में इसकी बैटरी अगर चार्ज कर दी जाती तो रात में यह परेशानी हमें नहीं झेलनी पड़ती। चल जाइए भैया, 10-15 मिनट तो और पढ़ाएंगे ही हम। फिर तो कल क्लास होगी, आप परेशान ना करें हमें आज। चलिए, ठीक है। तो ये सभी विकल्प हमने यहाँ पे आपको समझा दिए। अब वाउल क्या होता है? तो स्वर और व्यंजन कहते हैं, बट इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ सकते हैं। ये 5 होते हैं, A E I O U। बट अभी है क्या कि आप में से कुछ को बैंक में जाना है, कुछ लोगों को कहाँ जाना है? बैंक में जाना है। कुछ लोगों को पुलिस में जाना है, कुछ लोगों को ऑफिसर बनना है। और अगर हम लोग ये वाउल कॉन्सोनेंट करने लगेंगे तो नहीं कहीं पहुंचेंगे। अंग्रेजी ऐसी हो जाएगी कि कल होकर के आप एक साइकिल उठा करके लोगों के घर जा करके उनके बच्चों को आपको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। बट इन सभी चीज़ों को पढ़ने से कंपटीशन नहीं क्लियर होता है, ठीक है। तो जितनी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं उन पे फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने अक्षर देख लिए, अब आगे चलते हैं। अब हम बोर्ड पे एक शब्द लिखते हैं। बोर्ड पे हम एक शब्द लिखते हैं जो आप सभी ने सुना होगा बचपन में। अब यह जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, इस शब्द का उच्चारण अगर आपसे करने के लिए कहा जाए तो आप में से अधिकतर बच्चे इसका उच्चारण कर लेंगे कि उच्चारण का मतलब होता है बोलते कैसे हैं, सही से बोल लेंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। इस शब्द को हम दोबारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या किसी शब्द को ऐसे लिखा जाता है क्या, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके? क्या आपने कहीं पे देखा है क्या इसको कि भाई शब्द को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके लिखा जाए? तो हाँ, आप सभी ने देखा है, पर शायद आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। डिक्शनरी में सारे शब्द ऐसे ही लिखे रहते हैं, ऐसे नहीं लिखे जाते जैसे ऊपर है। डिक्शनरी में आपको यही तरीका मिलेगा, शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो शब्दों को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में क्यों लिखा जाता है और इन टुकड़ों को कहते क्या है? हम आपके सामने एक डिक्शनरी खोलने जा रहे हैं। यह डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है, उसकी डिक्शनरी आती है, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है। देखिए, शब्द ऐसे ही लिखा हुआ है ना, अलग अलग टुकड़ों में। देखिए ध्यान से, शब्द क्या है, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। इस तरह से टुकड़ों में लिखा हुआ, बीच बीच में बिंदु दिया हुआ है। तो ये टुकड़े हैं क्या?
तो आप देखिएगा अंग्रेजी में सारे शब्द, जो भी शब्द आप देखेंगे ना, ऑल द वर्ड्स आर रिटन इन द सेम मैनर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सारे शब्द ऐसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है। देखिए सारे शब्द आपको इसी तरह से लिखे रहते हैं। तो इसको कहते क्या है, हम आपको एक एक चीज बताते चलेंगे। जीरो से ही शुरू कर रहे हैं ना, आप लोगों को तो जीरो का है, तो भाई देखिए सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें। तो ये जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को कहते हैं सिलेबल। हे भगवान, क्या यार, क्यों इतना परेशान कर रहे हो आप हमें। हाँ, ठीक। तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, ये टोटल 4 टुकड़े हैं। ये टोटल कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। और इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, इन टुकड़ों को कहते हैं सिलेबल। क्या कहते हैं, सिलेबल। तो अब दूसरी परिभाषा हमें पढ़नी है कि भाई ये है क्या। तो हम आपको बता रहे हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं ना, तो उन शब्दों में अगर उच्चारण आप उनका करते हैं, उन शब्दों को अगर आप उच्चारण करने जाते हैं और बीच में वाउल का साउंड चेंज होता है, ए ई आई ओ यू आपने 5 देखा है, बीच में अगर वाउल का साउंड चेंज होता है तो वहां से शब्द को हम एक अलग टुकड़े में ही बांट देते हैं। शब्द को क्या करते हैं, एक अलग टुकड़े में ही हम बांट देते हैं। जैसे देखिएगा डी, यानी ई का साउंड है, इसको पढ़ के देखिए, ई। टे, ए का साउंड है। ओ, ए है ना। डी, टेरी और एट, पढ़ करके देखिए आसानी से, डी, टेरी और एट। ये 4 अलग अलग साउंड्स हैं, 4 अलग अलग आवाजें हैं, इसलिए इस शब्द को 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया है। और इन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है ना, कि शब्द का उच्चारण आसान हो जाता है। अब इसको पढ़ के देखिए, डी, टेरी और एट, डी, टेरी और एट, पढ़ के देखिए, डी, टेरी और एट, आपको आसानी से पढ़ने में बनेगा। तो उच्चारण की सुविधा के लिए जब भी शब्द में वाउल का साउंड चेंज होता है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। इन्हीं टुकड़ों को सिलेबल कहते हैं। अब आप बोलिए सर इतनी चीजें आप पढ़ा तो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, शायद अच्छा लग रहा हो, बट हम लोग नोट नहीं करेंगे तो क्या। ये अव्वल तो नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हम इस तरह से पढ़ाएंगे, हम याद करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, काम वही आता है जो यहाँ पे है। कॉपी में लिखा नहीं काम आता, कम से कम अंग्रेजी में नहीं काम आएगा। अंग्रेजी में हर चीज क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन हम ये सारी चीजें आपको लिखित रूप में देंगे। किस रूप में देंगे, लिखित रूप में देंगे। जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपको लिखित रूप में देंगे। तो फिर कोई आपको जरूरत नहीं है लिखने की। हम अधिकतर समय बोलने में, समझाने में, प्रैक्टिस करने में देंगे, तो अंग्रेजी ज्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। सबका तरीका अलग होता है। मेरा ये तरीका और मेरा ये तरीका आपके 100% काम आएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। और सिलेबल से क्या होता है, उच्चारण में आसानी होती है। तो अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो शब्द है अंग्रेजी का, जिसे शू कहते हैं, जिसका मतलब होता है जूता, इसमें कितने सिलेबल हैं। अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने सिलेबल है, जैसे पिछला जो शब्द था डी, टेरी और एट, इसमें 4 सिलेबल थे, डी, टेरी और एट, 4 सिलेबल थे। तो अगर हम आपसे पूछे ये जो शब्द है जूता यानी शू, इसमें कितने सिलेबल हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, ये बताइए। कितने सिलेबल हैं इसमें, बताइए, इसमें कितने सिलेबल हैं बताइए। नीरज का उत्तर है 1, बिल्कुल सही। शू, आप इसको चाह के भी एक से अधिक टुकड़े में इसको नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसको सहू नहीं कह सकते, शू ओ नहीं कह सकते हैं। शू एक सिलेबल है, कितना सिलेबल है, 1। शू, शू मतलब जूता, शू मतलब जूता, 1 सिलेबल है। हाँ, नमस्ते विशाल, कहिए ब्रिजेश, क्या बात है। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या देखा, आपने यह नोटिस किया कि यहाँ पे ढेर सारे अक्षर हैं और इन अक्षरों से मिलके सिलेबल बना, और ये सारे सिलेबल से मिलकर के क्या बना, डीटेरियोरेट। और डीटेरियोरेट क्या है, शब्द है, वर्ड है, शब्द है, वर्ड यानी कि
शब्द है। तो आपसे अगर कोई पूछे शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। क्या आप यह कहना चाहेंगे कि अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं? क्योंकि जैसे हम एक शब्द लेते हैं एप्पल, एप्पल एक शब्द है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शब्द क्या है, अक्षर का समूह है, तो हम एक और शब्द लिखते हैं। तो इस बोर्ड पे कितने शब्द लिखे हुए हैं? हमारा आपसे प्रश्न है कि बोर्ड पर कितने शब्द लिखे हुए हैं। ऑप्शन आपको दे दे। ऑप्शन है 1, 2, 0। बताइए इस बोर्ड पर कितने शब्द लिखे हुए हैं, 1, 2 या फिर 0? इस बोर्ड पर कितने शब्द लिखे हुए हैं? एक सेकेंड, आप अपना उत्तर दीजिए। एक शब्द लिखा हुआ है, 2 शब्द लिखा हुआ है, या फिर कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है? उत्तर होगा 0। बताइए अभी हमने इस बोर्ड पर कितने शब्द लिखे हैं? 1, 2 या फिर कोई नहीं, शब्द ही नहीं है बोर्ड पर? बताइए। ब्रिजेश का कहना है 2। उत्तर है 1। इस बोर्ड पे सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ। कितना शब्द लिखा हुआ? 1। ठीक है। क्यों? अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षर हो लेकिन उनका अर्थ निकलना चाहिए। उनका क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। तो यहां बोर्ड पे सिर्फ एप्पल का ही अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एप्पल का। तो यहां पे कितना शब्द है? 1। तो आप ये भी समझ गए कि शब्द किसको कहते हैं। अब आते हैं शब्द। अगर आपसे पूछे, हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। हम आपसे क्या पूछेंगे? 2 सवाल पूछेंगे। पहला प्रश्न है अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? पहला प्रश्न है आपसे, अंग्रेजी में कितने, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है, हम कल से लिखेंगे घर पे, शब्द है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कितने प्रकार के शब्द हैं? ठीक है, हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, और दूसरा अंग्रेजी में कितने प्रकार के शब्द हैं। दोनों का उत्तर दीजिए। पहला है अंग्रेजी में कितने शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में। जैसे अगर आपसे पूछेगा हिंदी में कितने शब्द हैं, तो लाखों शब्द हैं। करोड़ तो नहीं बोल सकते, बट लाखों तो है ही। आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, रात या रात्रि, मेरा नाम, आपका नाम, मेरा नाम संतोष है, आपका नाम सुमन है, नौशबा है, ब्रिजेश है, विशाल है। ठीक है, तो आपका नाम, ये सारे तो शब्द ही हैं। तो अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? तो उत्तर होगा अंग्रेजी में लाखों शब्द हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के शब्द हैं अंग्रेजी में, तो उत्तर होगा 8। उत्तर क्या होगा? 8। अंग्रेजी में 8 तरह के ही शब्द हैं। ठीक है, यानी अगर हम चाहें तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको अगर सरियाना चाहे, बिहारी, जो बिहार में हम लोग क्या बोलते हैं, सजाना चाहे, सरियाना चाहे, समेटना चाहे, तो 8 अलग अलग कमरों में समेट देंगे। कितने कमरों में समेट देंगे? 8 अलग अलग कमरों में। एक जैसे शब्द अगर एक जगह रखें, तो जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको 8 अलग अलग कमरों में, अलग अलग डब्बों में, अलग अलग ग्रुप्स में समेटा जा सकता है। कितने में? 8 में। कितने में बांट सकते हैं? 8 में। और अगर कोई आपसे पूछे ये जो 8 डब्बे हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द डाल देंगे, इन डब्बों को कहते क्या हैं? तो इन डब्बों को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन डब्बों को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये टोटल कितने हैं? 8।
ये टोटल कितने हैं? 8। ये टोटल कितने हैं? 8। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को 8 अलग अलग समूह में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, सरिया सकते हैं, और इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे उनका नाम लिखे दे रहा हूं आपको। और इंटरजेक्शन सबसे आखिर में है, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो बस हमें यही पढ़ना है। अब हमें यही पढ़ना है कि किस तरह के शब्दों को नाउन कहेंगे, किस तरह के शब्दों को प्रोनाउन कहेंगे, किस तरह के शब्दों को एडजेक्टिव। यानी अगर हमें ये 8 कमरे दे दिए जाए, आपको बोला जाए कि सभी शब्दों को रखो, तो किन शब्दों को नाउन वाले कमरे में रखेंगे, किन शब्दों को प्रोनाउन वाले में रखेंगे, यही इंग्लिश ग्रामर है, यही इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का वो हमने कमेंट में पिन किया था ना, फिर से कमेंट में डाल दे रहे हैं, अभी चैट में डाल दे रहे हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा, और नोट्स वहां से मिल जाएगा। और कल होमवर्क करके रखना है। होमवर्क हमने आपको क्या दिया है? होमवर्क हमने आपको दिया है, मुल्क राज आनंद करके एक राइटर हुए, उनकी एक कहानी का हमने एक पन्ना आपको दिया है लिखने के लिए। कॉपी पे उतार लेना है। क्या करना है? कॉपी पे इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट से उतारना शुरू करना है और प्लीडेड यहां तक उतार लेना है। ठीक है, ये हमने आपको दे दिया है, इसको उतार जरूर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अंग्रेजी में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसकी हिंदी हमने दाहिने तरफ लिख के दी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर कल देखिएगा कि हम इसके साथ क्या करते हैं। यह कक्षा 8 दिन और चलेगी। 10 दिन में आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो अब तो क्लास कहीं ख़त्म हो, आप इससे बेहतर है कि आप हमें क्या कर लें, संदेश भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करने के लिए हम नंबर अपना यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। 7545979797 7545979797। ठीक है, GIC का मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बहुत बढ़िया। चलिए लगे रहिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे, प्रैक्टिस सब कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय आप सभी को।